हाय गाइस, मैं सलाम। आप लोग का स्वागत है सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं आपको आज इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपका क्या चर्चा होगा, तो वर्तमान का उम्र आपके पास कंप्लीट रहेगा और कुछ वर्ष की बाद की आयु का अनुपात कंप्लीट रहेगा। तो आपको वर्तमान की आयु बताना होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको आज क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसी पर है। ए तथा बी की वर्तमान आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आय कितनी है, आपको ये बताना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 4:5 दे दिया गया। ये प्रेजेंट की आय का अनुपात है, वर्तमान की आय का। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। यानी वर्तमान में 4:5 किया था भैया, और 5 वर्ष बाद ये अनुपात जो बदल कर 5:6 हो जाए। ये 5 वर्ष बाद है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वर्तमान है और ये 5 साल बाद है, यानी ये 5 साल बाद किया है और ये 5 साल बाद किया है। आपने यहाँ पर देखा कि वर्तमान में जैसे एज दिख रहा है एक का 4 यूनिट और 5 साल बाद हो गया 5 यूनिट, यानी यूनिट कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आप यहाँ 1 यूनिट बोल देंगे। 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं 5 वर्ष। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि भैया बी की वर्तमान आयु 5 है और 5 साल बाद कितनी हो जा रही है, 6 हो जा रही है। यानी कितनी यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 साल बाद का ये भी है तो 5 वर्ष बढ़ाया गया होगा, 5 साल बाद का ये भी है तो 5 वर्ष बढ़ाया गया होगा। अर्थात जब दोनों में समान ईयर बढ़ाया जा रहा है, यूनिट समान दिख रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना बोल सकते हैं, 5 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष और 1 की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो 4 में आप 5 से गुना कर दीजिए, यानी 1 की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 20 वर्ष हो जाएगी। आपका ये कंप्लीट आंसर है कि नहीं। तो जब सामान्य वर्ष बढ़े तो आप देखेंगे यूनिट समान बढ़ा है कि नहीं। अगर इधर 5 साल बढ़ाया गया, इधर 5 साल बढ़ाया गया, तो 1 यूनिट इधर बढ़ा, 1 यूनिट इधर बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बोल दीजिए। 10 साल इधर बढ़ा है, 10 साल इधर बढ़ा है, 1 यूनिट इधर बढ़ा, 1 यूनिट इधर बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष बोल दीजिएगा, है कि नहीं। 15 साल बढ़ा है, यानी 15 साल बाद की आयु का बात किया जा रहा है, तो आप इधर देखेंगे 2 यूनिट बढ़ा, इधर भी 2 यूनिट बढ़ा, तो 2 यूनिट बराबर 15 वर्ष बोल दीजिएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसका उम्र बताना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए का उम्र बताना है तो ए का बोलेंगे 20 वर्ष और बी का पूछेगा तो बी में 5 से गुना करेंगे 25 वर्ष हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे हम लोग। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, ए और बी की आयु का अनुपात आपके पास कंप्लीट है वर्तमान में। सेकेंड तरीका देख लेंगे, तो ए और बी की आयु का अनुपात वर्तमान में 4:5 है वर्तमान में। 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:6। 5 वर्ष बाद, है कि नहीं। तो ये कितने वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ 5 वर्ष कर दीजिए। ये 5 वर्ष, तो यहाँ 5 वर्ष कर दीजिए और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिससे भैया देखिएगा एक आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 छक 24, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25, 24 और 25 का जो अंतर देखेंगे भैया 1 आएगा। 25 और 24 का भैया गुना, यह देखिए 4 छक 24, 5 25, इसका अंतर 1 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस बोलेंगे 1 यूनिट बोलेंगे। फिर वही काम भैया नीचे करेंगे, तो देखिए 6 25 30 और 5 25, तो 30 वर्ष और 25 वर्ष का जब अंतर देखेंगे तो यहाँ 5 वर्ष है। कितना आएगा, 5 वर्ष है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अंतर 1 है और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान जब 5 वर्ष आएगा तो 1 का उम्र बताना है, तो 1 यूनिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, यानी 5 का 20 वर्ष
और ये मेरे प्यारे वर्तमान का यूनिट है, तो ए भैया वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, 20 वर्ष का होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे कि वर्तमान की आयु कंप्लीट है और 7 वर्ष बाद की आयु आपको दिया जा रहा है, 7 वर्ष बाद की आयु दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वो कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। और आप यहाँ पर देखेंगे 7 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 6:7। 7 वर्ष बाद, है ना। तो वर्तमान में अगर एक्स की उम्र भैया 5 यूनिट है और 7 वर्ष बाद होता है 6 यूनिट, यानी यहाँ यूनिट कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। हाँ, फिर आप देख रहे हैं कि वाई की वर्तमान में उम्र कितनी है, 6 यूनिट और 7 वर्ष हो जाती बाद हो जाती है 7 यूनिट, यानी यूनिट यहाँ पर कितना बढ़ा है, तो 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। ये 1 यूनिट दोनों जगह क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष बढ़ाया गया होगा, तब न 7 साल बाद का उम्र आया होगा। तो 1 यूनिट बराबर आप 7 वर्ष बोल सकते हैं और 1 यूनिट बराबर आप क्या बोल सकते हैं, 7 वर्ष बोल सकते हैं। जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 वर्ष है तो 5 यूनिट का निकलना है, तो 5 में 7 से गुना कर दीजिए, यानी एक्स की जो वर्तमान उम्र हो जाएगी वो कितने वर्ष, 35 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगर वही वाई की वर्तमान उम्र पूछा जाए तो 1 यूनिट का मान कितना है, 7, तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 वर्ष हो जाएगा। कभी कभी ये देखेंगे कि जो यहाँ पर 1 का डिफरेंस पड़ रहा है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस पड़ रहा है, इस 7 वर्ष बढ़ाने पर तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो जाए और यहाँ पर 3 का डिफरेंस हो जाए, तो आपको बैलेंस सेम करना पड़ जाएगा, है ना। और जो मैं सेकेंड जो तरीका बता रहा हूँ इस प्रकार क्वेश्चन को डील करने के लिए, उस सेकेंड भैया प्रकार पर भैया सेम बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का उपयोग कीजिए, तुरंत आंसर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कैसे 5:6 दिया गया है वर्तमान में, और 6 साल बाद भैया आप 7 साल बाद 6:7 दे दिया है। जितने वर्ष बाद दे उसको यहाँ पर लिख लीजिए, 7 वर्ष बाद का ये है, 7 वर्ष बाद का ये अनुपात है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 36 और 7 5 35, 35 और 36 का डिफरेंस देखिएगा तो 1 आ जाएगा, अंतर देखिएगा तो 1 आ जाएगा। और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 49 और 7 6 42, 42 और 49 का डिफरेंस देखेंगे तो 7 आएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान 7 वर्ष, ए का बताना तो प्रेजेंट यूनिट उसका भैया एक्स का बताना है, तो प्रेजेंट में 5 यूनिट है, तो 5 में आप 7 से गुना कर दीजिएगा, यानी बोलिएगा 35 वर्ष। कितने वर्ष, 35 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, ए नहीं एक्स की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर एक्स से अगर वाई का निकालना है तो वाई का देखिएगा वर्तमान आयु का यूनिट 6 है, तो 1 यूनिट का 7 वर्ष है, तो 6 यूनिट का 42 वर्ष हो सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया किसकी भैया, एक्स की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो आपने यहाँ पर देखा कि भैया पिता और भैया पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। वर्तमान में जो एज है भैया वो 7:1 और कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष बाद। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5 वर्ष बाद देखिएगा ये कितना हो जा रहा है, 4, और 5 वर्ष बाद ये यूनिट देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, 1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी 5 साल बाद बोला जा रहा है, इसमें भी 5 साल बाद बोला जा रहा है, तो समान यूनिट का वही फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 यूनिट का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर 0 यूनिट का फर्क पड़ रहा है।
तो जब सामान्य वर्ष बढ़ाया गया हो, सामान्य वर्ष के बाद बोला जाए तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आप सेम कर सकते हैं। कैसे? तो ये नीचे वाले का अंतर देखिए कितना का है, 3 का है, तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए। ऊपर में कितना से गुना कर दीजिए? 3 से गुना कर दीजिए, है ना। और ऊपर वाले में देखिए 7 और 1 में अंतर कितना का? 6 का है, तो नीचे में 6 से गुना है ना। तो आप देखिए कि ये 21 दिख रहा होगा और ये दिख रहा है आपके पास में 24, यानी कितना बड़ा, कितना बड़ा आपके पास में? तो 3 यूनिट बढ़ा। चलिए फिर आप यहाँ देख रहे हैं पुत्र का यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो कितना यूनिट बढ़ा? तो 3 यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ा है। तो ये 3 यूनिट क्यों बढ़ा? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का, तो आप 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष बोलेंगे। हाँ, तो ये पिता की वर्तमान उम्र बतानी है, तो पिता की वर्तमान उम्र का यूनिट भैया 21 से भैया, और 21 में भैया 1 यूनिट के मान से गुना कर देंगे, तो 3 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर आप बोलेंगे 5/3 वर्ष, 5/3 वर्ष बोलेंगे आप, है कि नहीं। तो 1 यूनिट का मान 5/3 है भैया, तो 21 यूनिट का निकलना, तो 21 में 5/3 से गुना कर देंगे, 3 से कटेगा 21, 7 और 7 बचे 35। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष की हो जाएगी। कोई सेकेंड रूल का आप उपयोग करेंगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, समान यूनिट बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं कि पिता की वर्तमान आयु भैया और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद और ये भी 5 वर्ष बाद, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 और 7 एकम 7, तो भैया देखिए 7 और 1 से गुना हो गया तो 7 है, या 4 और 1 से गुना हो तो भैया 4 है, तो 4 एकम 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 का जब डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास भैया प्राप्त होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट प्राप्त होगा। फिर नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, तो 20 और 5 वर्ष का डिफरेंस देखेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ बोल सकते 3 यूनिट बराबर 15 वर्ष, डिफरेंस बराबर डिफरेंस, ऊपर का क्रॉस का अंतर नीचे का क्रॉस का अंतर बराबर लिख देंगे, तो 3 यूनिट बराबर 15 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान आप बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। पिता की उम्र बताना, तो पिता का भैया ये उम्र है और ये पुत्र का है भैया, तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष, 7 यूनिट का निकालना, तो 7 में भैया 5 से गुना कर देंगे, कितने वर्ष? 35 वर्ष। यानी पिता की जो वर्तमान उम्र हो जाएगी वो कितने वर्ष की हो जाएगी? 35 वर्ष की हो जाएगी। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। मैंने अभी इस पर आपको मैं क्वेश्चन जो बताया मैं सिर्फ बाद वाला ही बता रहा था कि भैया वर्तमान की आयु का अनुपात इतना है और 5 साल बाद की इतनी हो जाएगी, आपसे मैं ये बात बता रहा था। लेकिन मैं आप क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूँ कि वर्तमान का उम्र कंप्लीट होगा और कुछ वर्ष पहले की आयु का अनुपात कंप्लीट होगा। हाँ, वर्तमान की आयु का अनुपात कंप्लीट रहेगा और कुछ वर्ष पहले की उम्र की आयु का अनुपात कंप्लीट रहेगा। सेम उस प्रकार का भी क्वेश्चन इसी पर आप डील कर सकते हैं, इसी पैटर्न पर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में आयु का अनुपात कंप्लीट है और कुछ वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कंप्लीट है, तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान की भाई आयु ए की कितनी होगी और बी की कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। जो आप पीछे क्वेश्चन देख रहे थे उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपका है। जैसे कि यहाँ देखते भैया कि ए और बी की वर्तमान आयु, यहाँ पर देखेंगे ए और बी की वर्तमान आयु 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:1। ये वर्तमान का उम्र है और ये 4 वर्ष पूर्व का उम्र है। ये 4 साल पहले का उम्र है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 4 साल पहले का उम्र है, तो फर्क यहाँ पर कितना पड़ रहा है? 1 का, और यहाँ पर पड़ रहा है 0 का। जब ये सामान्य वर्ष पहले का है तो फर्क भी सामान्य पड़ना चाहिए, लेकिन वैसा बात नहीं है। तो मैंने बोला था कि अगर सामान्य फर्क, जैसे यहाँ देखिए 3 से 4 हो गया,
और ये एक से एक ही दिखाई दे रहा है, सामान्य फर्क नहीं दिख रहा है, तो इसको हम सेम कर सकते हैं, सेम डिफरेंस ला सकते हैं। आप नीचे वाले के डिफरेंस से 4 और 1 के डिफरेंस से ऊपर में गुना कर दीजिए, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, ऊपर में आप 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए। और ऊपर वाले के डिफरेंस से, जैसे 3 और 1 के डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो उसके डिफरेंस से नीचे वाला पार्ट में गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा आपके पास में ये 9 दिखेगा और ये दिखेगा आपके पास में 8, यानी एक भैया डिफरेंस पड़ रहा है, तो एक डिफरेंस पड़ रहा है यानी एक फर्क पड़ रहा है, तो ये कै साल पहले का, तो 4 साल पहले का, इसलिए एक का फर्क पड़ रहा होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो भैया देखिए एक का फर्क पड़ रहा है, 1 बराबर 4 वर्ष बोल सकते हैं, तो 1 बराबर 4 वर्ष बोल सकते हैं। तो पूछा जा रहा आपसे भैया एक की उम्र, तो भैया एक का यहाँ देख रहे 3 के 9 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया एक का, तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 9 यूनिट का करना है, तो 9 चौका 36 वर्ष, 9 चौका 36 वर्ष। तो एक की जो प्रेजेंट उम्र होगी वो कितने वर्ष की होगी, 36 वर्ष की होगी। अगर वही बी का पूछा जाए तो बी का यूनिट आपके पास में 3 है ना भैया, और आप 3 में 4 से गुना कर देंगे, तो 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 12 वर्ष। बी की वर्तमान उम्र कितने वर्ष की हो जाएगी, 12 वर्ष की हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। देख रहे हैं कि m तथा n की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। n की वर्तमान आयु क्या है, आपको ये बात बतानी है। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, m और n की वर्तमान आयु का अनुपात आपके पास कंप्लीट है। m और n की वर्तमान आयु का अनुपात कंप्लीट है 3:4, और 10 साल पहले की आयु का अनुपात 4 आपके पास कंप्लीट है 7। तो ये 10 वर्ष पूर्व का मैटर है, ये 10 वर्ष पूर्व की भैया आयु का अनुपात है, और ये आपका जो है ये वर्तमान की आयु का अनुपात। तो ये जब 10 साल पहले का है, तो यहाँ पर देखिए कितना का फर्क पड़ रहा है, 3 और 4 में 1 का फर्क पड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए 4 और 7 में 3 का फर्क पड़ रहा है। फर्क सेम पड़ना चाहिए, तो सेम अगर नहीं है तो उसको सेम बना सकते। अब नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले के अंतर में गुना कर दिए, ऊपर वाले के अंतर में नीचे से गुना। तो ये 4 और 7 का अंतर देखेंगे 3 से, तो इसमें 3 से आप गुना कर दीजिए, और ऊपर 3 और 4 का अंतर देखेंगे 1, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिएगा ये 9 बन गया और ये भैया 4 बन गया, तो 9 और 4 का जो आप डिफरेंस देखेंगे, ये 9 का और ये 4 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 यूनिट ही आ जाएगा। कितने यूनिट आ जाएगा, 5 यूनिट। और यहाँ पर भी देखेंगे ये 7 हो गया, सर ये 12 हो गया, और 7 का डिफरेंस देखें तो 5 आ जाएगा, यानी 5 यूनिट बराबर आप 10 वर्ष बोल सकते हैं। कितने वर्ष बोल सकते हैं, 10 वर्ष बोल सकते हैं। 5 यूनिट बराबर कितने वर्ष बोल सकते हैं, तो 10 वर्ष बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष बोल सकते हैं, तो 5 वर्ष बोल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना वर्ष बोल सकते हैं, तो 5 वर्ष बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आपके पास 1 यूनिट बराबर, सॉरी 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष बोल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे किसका उम्र पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान जब 2 वर्ष आ गया, तो आपको भैया n का पूछा जा रहा है, तो n का ये 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट है, तो 12 में आप 2 से गुना कर देंगे 24 वर्ष, गुना कर देंगे कितने वर्ष, 24 वर्ष। तो n की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 24 वर्ष। ये थोड़ा ऑप्शन इरर है, आप सुधार लीजिएगा, कितने वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष। तो बी का कंप्लीट, बी नहीं n का भैया वर्तमान उम्र कितने वर्ष बोल सकते हैं, तो 24 वर्ष बोल सकते हैं। अगर वही m का पूछा जाए तो 9 यूनिट है, और 9 में 2 से गुना कर देंगे, तो 9 में 2 से गुना कर देंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। या क्रॉस पैटर्न से बना लीजिए आप, m और n की आयु का अनुपात 3:4 है। उसके बाद भैया 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4 कितना है, 7, 10 साल पहले का। तो आप यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 बोलिए, 7 त्रिका 21 बोलिए, तो भैया 16 और 21 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर आप यहाँ गुना किए, 10 सत्ते 70 कीजिए, 10 चौका 40 कीजिए, तो 70 और 40 का अंतर कितना है, 30 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर 30 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं कितने वर्ष, 6 वर्ष बोल सकते हैं। 5 से डिवाइड करें तो 1 यूनिट का मान 6 वर्ष आ गया, तो 4 यूनिट का मान निकलना, तो 4 में 6 से गुना कर दीजिए, यानी n की जो उम्र हो जाएगी 24 वर्ष, जो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बोल सकते हैं क्या, बी। देखिएगा
हमने इसमें क्वेश्चन आपको मात्र इतना ही पढ़ाया कि वर्तमान की आय का अनुपात कंप्लीट हो और कुछ समय बाद की आय का अनुपात दिया गया हो, तो भैया वर्तमान में से भैया किसी का उम्र पूछा जा रहा होगा। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ाया, इसमें वैरायटी टाइप क्या मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि वर्तमान की आय का अनुपात कंप्लीट हो और कुछ वर्ष पहले की आय का अनुपात भैया आपको दिया गया हो, तो आपसे वर्तमान की आय पूछा जा रहा था, है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट आपको जो मिलेगा भैया, वर्तमान की आय का अनुपात कंप्लीट रहेगा, बाद की आय का अनुपात कंप्लीट रहेगा और पहले की आय का अनुपात पूछा जाएगा, या पहले की आय का अनुपात कंप्लीट होगा और भैया कुछ वर्ष बाद की आय का अनुपात कंप्लीट होगा, वर्तमान की आय का अनुपात पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और कृपया करके जरा ध्यान दीजिएगा, आप पूरे वीडियो को देखा कीजिए, है कि नहीं। और अधिक से अधिक भैया चैनल को भैया जो भी है सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े, आपको अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट लाकर दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।